मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को है और हम लेकर हाजिर अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज भी मैं बात उत्तरकाशी की ही कर रही हूं। 17 दिनों के एक लंबे ऑपरेशन और तमाम बाधाओं के बाद जिस तरह से कल हमारे 41 श्रमिक भाई उस टनल से बाहर आए, उससे यह साबित हो गया कि देश अपने नागरिकों की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और जैसे ही कल श्रमिक बाहर आए, वहां मोदी है तो मुमकिन है कि नारे भी सुनाई दिए और यह कहा गया कि यहां भी मोदी टीम वर्क नजर आया। वो फर्क साफ नजर आया। और चाहे कैसा भी संकट हो, देश में हो विदेश में हो, अपने नागरिकों की रक्षा हमेशा भारत ने की है। यह बताता है कि यह नया भारत है। यही कारण है कि देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी मोदी के कायल बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ इन सभी से इतर उत्तराखंड में इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने प्रदेश में चल रही जो परियोजनाएं हैं, उनके गहन ऑडिट की मांग की है। साथ ही हिमालय क्षेत्र में भविष्य की सभी परियोजनाओं को रोकने और उनकी जांच की अपील की है। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार कि जब संकट आया तो किस तरह से मोदी ने मोर्चा संभाला और किस तरह से उस पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं हमारे राजनेता, हमारे जो कांग्रेस के राजनेता हैं। किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है वो तो आपको समझाएंगे, लेकिन ये ऑपरेशन की जहां तक बात की जाए तो ये ऑपरेशन इतना आसान नहीं था। और मेरे ख्याल से अगर देखें तो ये सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन, संकट में परिवारजनों के लिए हमेशा आगे आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये कल जिस तरह से हुआ उसके बाद और स्पष्ट हो गई वो तस्वीर और स्पष्ट हो गया। हर हालात में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा किया है अपना कमिटमेंट और ये भी बता दिया कि गरीबों के लिए भी ये सरकार है, सोच रही है उनकी। भले ही करोड़ों रुपया खर्च हुआ उस ऑपरेशन में, लेकिन गरीब की जान की कीमत है। तमाम चुनौतियों के बीच अपनों के लिए वो खड़े रहे। उत्तरकाशी में श्रमिकों के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई। देश के अलावा विदेशों में भी भारतीयों की किस तरह से रक्षा की है, इस तरह के तमाम ऑपरेशंस हैं। फिर चाहे हम वैश्विक कोरोना संकट के बीच वंदे भारत मिशन की यहां पर क्यों ना बात करें, रशिया यूक्रेन जंग की बात करें, उसके बीच ऑपरेशन गंगा चलाया गया था और किस तरह से उन्हें देश वापस लाया गया था, यह हम सभी ने देखा था। न केवल इतना बल्कि काबुल में फंसे जो भारतीय हैं उनके लिए ऑपरेशन देव शक्ति भी आपको याद होगा कि किस तरह से वो देव शक्ति ऑपरेशन चलाया गया। यमन विद्रोह के बीच ऑपरेशन राहत भी चलाया गया। इजराइल हमास जंग के बीच ऑपरेशन अजय आपको याद होगा अभी जब वो चला था। कोरोना संकट के बीच गरीबों को मुफ्त अनाज भी इस दौरान दिया गया। महामारी के साए के बीच सभी को मुफ्त वैक्सीन भी दी गई। तो यही वो तमाम चीजें हैं कि भारतीयों के प्रति मोदी की गारंटी की दुनिया क्यों आखिर कायल है। यूं तो हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन बावजूद उसके अगर आप देखें तो वो लोग भी इसे छाप रहे हैं, वो लोग भी इसे बता रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। एक और ग्राफिक्स के जरिए आपको तमाम जानकारियां यहां पर देते हैं कि किस तरह से मजदूरों के लिए मोदी ने पूरी ताकत लगा दी। उत्तरकाशी में श्रमिकों के लिए आगे आए मोदी। पल पल की जानकारी खुद रेस्क्यू ऑपरेशन की खुद प्रधानमंत्री ने मॉनिटरिंग की। वो कहीं भी रहे हों, चाहे वो प्रचार प्रसार में व्यस्त रहे हों, बावजूद उसके श्रमिकों का ख्याल उन्हें पूरी तरह से था। श्रमिक भाइयों के लिए प्रधानमंत्री ने पूरी ताकत झोंक दी। सुरक्षित वापसी के लिए प्रधानमंत्री ने लगा दी जो मशीनरी है पूरी। एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, बीआरओ हो, सेना हो, उसको भी उतार दिया। देश विदेश से जो टनल एक्सपर्ट है उनको भी मिशन पर लगा दिया गया। नॉर्वे, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया से एक्सपर्ट्स की जो टीम है वो बुलाई गई और ये ऐसे ही मुमकिन नहीं हुआ। एक दृढ़ इच्छा शक्ति जो है वो भी यहां पर नजर आई। पीएमओ के अधिकारियों मंत्रियों को ग्राउंड पर भेजा गया। रेस्क्यू वाली जगह पर मौजूद रहे खुद, अगर जनरल वीके सिंह की हम बात करें, मुख्यमंत्री धामी की बात करें, ऑपरेशन पूरा होने तक धामी से लगातार संपर्क में रहे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और फिर उसके बाद आपने ये देखा कि जब वो श्रमिक बाहर आते हैं उनसे भी बातचीत करते हैं और हालचाल जानते हैं कि क्या रहा, कभी डर तो नहीं लगा, कोई बुरा ख्याल जो है वो तो कभी मन में इस तरह से नहीं आया। एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट का एक पैनल होगा, उनसे हम करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। मोदी ने संभाली कमान, सुरंग संकट का समाधान। मुश्किलों का मुकाबला हमेशा भारत ने करके दिखाया। 400 घंटों की कड़ी मशक्कत और 17 दिनों के लंबे इंतजार के बाद
उत्तरकाशी से सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद पूरे देश में खुशियां हैं, तो सुरंग में फंसे मजदूरों के परिजन भावुक हैं, क्योंकि अपनों की सलामती के लिए की गई प्रार्थनाओं को ऊपर वाले ने आखिरकार सुन लिया है। वहीं अपने श्रमिक भाइयों की सुरक्षित वापसी पर प्रधानमंत्री मोदी भी उनसे बात करने से खुद को रोक ना सके। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं। उत्तरकाशी में तमाम चुनौतियों के बीच जिस ताकत और दृढ़ निश्चय के साथ मजदूरों का रेस्क्यू किया गया, उसका पूरी दुनिया लोहा मान रही है और मुश्किलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी के क्राइसिस मैनेजमेंट की तारीफ कर रही है, जहां इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि पीएम मोदी हमेशा अपने नागरिकों, जिन्हें वो अपना परिवारजन मानते हैं, उनकी हिफाजत और सलामती के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं, चाहे उसका जैसा भी अंजाम हो या फिर उनके सियासी विरोधी उसे किस चश्मे से देखेंगे। मोदी खुद मोर्चा संभालते हैं। मोदी जी चूंकि लगातार बहुत सारी बातें, वो लगातार एक छत की तरह, माने कि जैसे सर पर छत होती है, उस छत की तरह से वो वहां से उस पूरे ऑपरेशन को देख रहे थे, वहां से संचालित कर रहे थे। तो हमको भरोसा था भगवान पर भी और हमारे प्रधानमंत्री जी पर भी। उत्तरकाशी में मजदूरों के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ पहले भी अपनों को लेकर पीएम मोदी का यही कमिटमेंट बार बार देखने को मिला, चाहे वो कोरोना वैश्विक महामारी के बीच अपने 140 करोड़ परिवारजनों को मुफ्त वैक्सीन का सुरक्षा कवच हो या फिर हाल फिलहाल में यमन, सूडान, यूक्रेन और इजराइल में जंग के बीच भारतीयों की सकुशल वतन वापसी हो। प्रधानमंत्री मोदी संकट के हर दौर में अपनों की रक्षा के लिए जो बन सका वो किया, लेकिन विपक्ष हमेशा ऐसी मुहिम के दौरान भी सवाल उठाने से बाज नहीं आता। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्यों देश के सामने चुनौती आने पर सियासत का एक धड़ा विरोधी बनने लगता है। इसी पर देखिए 5 का प्रहार।